मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत लगा दी है। साउथ के दुर्ग को फतेह करने के लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खाड़ी देशों में सुरक्षा पर कांग्रेस को घेरा। तिरुवल्ला में जनसभा के प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि केरल की राजनीति में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार अनूप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनूप पिछले 5 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं और देश भर में घूमकर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए वो डेडिकेटेड साथी रहे हैं। मेरा निजी नुकसान है कि वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि जब केरल को इस नौजवान की सेवाओं का लाभ मिलेगा तो मेरा नुकसान भी मुझे मंजूर है। मैं आज अनूप को आपको सौंप रहा हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थन के लिए तिरुवल्ला की जनता को धन्यवाद बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में केरल के इतने छोटे से राज्य में 5000 से अधिक शक्ति केंद्रों से 1,25,000 से अधिक कार्यकर्ता जुड़े और जिस तरीके से केरल में माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है, एक के बाद एक बीजेपी का आक्रामक अंदाज बता रहा है कि 9 अप्रैल को जब जनता मतदान करेगी तो वादों से ज्यादा दावों में कितना दम है, उस पर केरलम का भविष्य तय होगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ एलडीएफ और यूडीएफ पर करारा प्रहार किया, बल्कि केरल के विकास का मोदी विजन भी जनता के सामने रखा। पथनमथिट्टा, जहां पर पीएम मोदी ने रैली को आस्था और राजनीति का संगम बताया। पथनमथिट्टा जिला केरल की राजनीति में सबरीमाला की वजह से वैश्विक आस्था के केंद्र में बना रहता है। भगवान अयप्पा का निवास स्थान होने के चलते यहां हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बहुत गहरा है। 2019 के बाद भाजपा यहां अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है। एनडीए का बढ़ता ग्राफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अनिल एंटनी को यहां पर 25% से अधिक वोट मिले थे, जो ये दिखाता है कि भाजपा अब यहां वोट कटवा नहीं बल्कि मुख्य मुकाबला देने वाली एक पार्टी बन गई है। त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो यहां पर मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का और उनकी रैली का मकसद भी है कि इसी 25% वोट शेयर को जीत में बदलना है। तिरुवल्ला के साथ मध्य त्रावणकोर का भी प्रवेश द्वार इसको माना जाता है और यहाँ का समीकरण काफी अलग माना जाता है। तिरुवल्ला में ईसाई समुदाय की आबादी निर्णायक मानी जाती है और पीएम मोदी का यहाँ आना ईसाई वोट बैंक में सेंध लगाने की एक सोची समझी रणनीति है। नॉर्थ ईस्ट में ईसाई समाज की संख्या बहुत है। एक राज्य को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है और वहां पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो हमने करके दिखाया है। गोवा में ईसाई समाज निर्णायक है। गोवा के अंदर लगातार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। गोवा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केरल में भी एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की नई ऊंचाइयों को पाएंगे। स्थानीय किसानों और फिशरमैन की हर समस्या का हम समाधान करेंगे। अब बीजेपी की नई रणनीति नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है, जहां पिछले कुछ समय में केरल के चर्चों के साथ सीधे संवाद की कोशिश की गई। पीएम मोदी का यहां आना इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब केवल हिंदू वोटों के भरोसे नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक आउटरीच के जरिए भी सीट जीतना चाहती है। केरलम की राजनीति में दक्षिण विजय का यह अभियान किस करवट बैठेगा, इसकी तस्वीर 9 अप्रैल को साफ होगी। लेकिन आज मोदी के रोड शो ने विरोधियों की धड़कनें जरूर तेज कर दी होगी। और अब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां पर चुनावी पारा अपने चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच मालदा हिंसा, आगजनी और विवाद ने सियासत को और गर्मा दिया है। वोटर लिस्ट से नाम कटने यानी एसआईआर विवाद से शुरू हुआ